दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में दूसरी विधानसभा चुनाव, यानी कि उत्तराखंड में दूसरी विधानसभा चुनाव से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो किस टाइप से आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसकी सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियोस में देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको प्रथम विधानसभा चुनाव के बारे में बताया था, तो दोस्तों उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि पहला जो चुनाव था उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि एनडी तिवारी जी हमारे प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हमारे यशपाल आर्या जी थे। उससे पहले मैंने अंतरिम सरकार यानी कि जिसमें नित्यानंद स्वामी जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, उनकी भी सारी जानकारी हमने उससे पिछले वाली वीडियोस में क्लियर करा दी थी दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, उसमें हमने सारे लिंक दिए हुए हैं, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है और किस टाइप से आपके कॉन्सेप्ट वाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड में ध्यान दीजिएगा दूसरा विधान यानी कि दूसरी विधानसभा चुनाव में क्या क्या चीजें हुई थी, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था और अभी भी बता दूं मैं कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्हें लगाकर अगर हम उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की बात करें तो टोटल 9 मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक हमारे इसमें चेंज हो रखे हैं। और टोटल अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 4 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं। पहले वाले में मैंने क्लियर करा दिए थे, दूसरे अभी ये क्लियर करवा रहा हूं, उसके बाद तीसरा और चौथा में एक साथ आपको क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको पूरी रूप से समझ में आ जाए। और एक दिन हमारे जोशी सर जी यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, उसके बाद फिर एक दिन के बाद फिर मैं डाल रहा हूं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियां आपको क्लियर रूप से मिल सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी विधानसभा चुनाव की। अब मुख्यमंत्री में 9 जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, देखिएगा दूसरी विधानसभा चुनाव से स्टार्ट करेंगे तो 9 मुख्यमंत्री इस टाइप से। पहले थे हमारे कौन, नित्यानंद स्वामी जी, ये हमारे अंतरिम थे। दूसरे आपके कौन आ गए, भगत सिंह कोश्यारी जी। और तीसरे आपके कौन आ गए, तीसरे एनडी तिवारी आ गए। चौथे आपके कौन आ गए दोस्तों, चौथे आगे आपके भुवन चंद खंडूरी जी। और 5वें आपके कौन आ गए, 5वें फिर आपके रमेश पोखरियाल जी आ गए। छठे फिर भुवन चंद खंडूरी बने दोस्तों। 7वें हमारे विजय बहुगुणा बन गए। और 8वें आपके हरीश रावत जी बन गए। और 9वें फिर कौन बन गया, आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। यानी कि 9 बार मुख्यमंत्री का यहाँ पे क्या हो रखा है दोस्तों, परिवर्तन हो रखा है। तो आप लोगों को इस टाइप से याद करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी विधानसभा चुनाव, यानी कि प्रथम विधानसभा चुनाव हमारा कब हुआ था, 14 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, 14 फरवरी को पहला विधानसभा चुनाव। और दूसरा विधानसभा चुनाव कब हो रखा है, तो ये हो रखा है दोस्तों कब, 21 फरवरी को। एक पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है, पहला 14 फरवरी को और दूसरा कौन कब हो रखा है, 21 फरवरी को। और जब 21 फरवरी 2007 को दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने मतदान हुए, तो इसमें हुए दोस्तों कम से कम 63.6%। पहले वाले में मैंने आपको बताया था 54 कुछ था दोस्तों। और अभी यानी कि दूसरे वाले में कितना है आपका, 63.6%, यानी कि नियंत्रण बढ़ता रहा। और दोस्तों काफी अच्छी बात रही कि चौथे विधानसभा चुनाव की जब मैं आपको जानकारियां दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे मतदानों में कितना परसेंट मतदान हुआ दोस्तों। पहले आपको यह भी क्लियर करा दिया जाएगा। देखिएगा, जब 2007 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें पहले में कांग्रेस की सरकार बनी थी और दूसरे विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी थी, तो दोस्तों यह बनी थी किसकी, भाजपा की। यानी कि पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और दूसरे विधानसभा चुनाव में किसकी हुई, भाजपा की हुई। और भाजपा के जो सबसे
सबसे उम्मीदवार जो विधायक थे दोस्तों, यानी कि उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बने, वह कौन बने दोस्तों? भुवन चंद खंडूरी जी। दोस्तों आपको पता होगा इनका काफी अच्छा नाम भी रहा और काफी अच्छा कार्य भी किया, क्योंकि ये आर्मी थे, आर्मी मैन थे दोस्तों, यानी कि आर्मी से बिलोंग थे। और इन्होंने जब आर्मी से रिटायर हुए दोस्तों, उसके बाद इन्होंने राजनीति ज्वाइन की, और राजनीति ज्वाइन करने के बाद जब ये मुख्यमंत्री पद में रहे दोस्तों, तो काफी स्ट्रिक्ट इनका कार्य रहता था, ये कहा जाता है, और काफी अच्छा काम भी रहा दोस्तों, काफी अच्छे कार्य भी किए। तो मैं आपको इसको मैं बाद में क्लियर करवाऊंगा, बट आप लोगों ने इतना ध्यान देना है कि भुवन चंद खंडूरी जी ने जब ये कार्यकाल में रहे तो काफी अच्छा इनका क्या रहा दोस्तों? कार्य रहा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा इनमें किन किन पार्टियों को कितने सीट मिले, ये भी मैं आपको क्लियर करा दूं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ भाजपा को 36 सीट मिले थे दोस्तों। पहले आपको पता होगा फर्स्ट विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 36 सीट मिले थे, और दूसरे विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को कितने सीट मिले? 36 सीट मिले दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरे में कांग्रेस में पहले में आप दूसरे विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36, कांग्रेस को 20 सीट मिले, बसपा को 8 सीट मिले, उक्रांद को 3 सीट मिले दोस्तों, और निर्दलीय को कितने मिले? इनको भी 3 ही मिले। ये पॉइंट आपने इन्हें क्लियर करना है कि फर्स्ट में अगर फर्स्ट विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो जीतने वाली पार्टी थी यानी कि कांग्रेस थी, उनको भी टोटल 36 मिला था, बट 4 बात में जो उक्रांद की सीट थे वो उनपे जुड़ के 40 हो चुकी थी। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें कांग्रेस की तो दोस्तों फर्स्ट विधानसभा चुनाव में उनको मात्र 36 सीट मिले थे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और वैसे दूसरे विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो इनको भी यहां पे कितने मिले हुए हैं? 36 मिले हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट आपने क्लियर करना ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रथम विधानसभा यानी कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष आपके यशपाल आर्या जी थे दोस्तों। लेकिन अगर हम दूसरे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह कौन थे? आपके हरिवंश कपूर जी। यह आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि हरिवंश कपूर जी हमारे दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, 25 जून 2009 को, ध्यान दीजिएगा, 24 जून 2009 को हमारे भुवन चंद खंडूरी जी ने किसी कारण इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, जिसके कारण अभी प्रेजेंट में जो हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि रमेश पोखरियाल जी हैं दोस्तों, इनको 25 जून 2009 को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसे उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया उसके ठीक दूसरे दिन बाद हमारे रमेश पोखरियाल जी क्या हो चुके थे दोस्तों? मुख्यमंत्री के पद में विराजमान हो चुके थे। तो 2 से 3 पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है कि 2007 से 2009 तक भुवन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, और 2009 से ध्यान दीजिएगा 2009 से 2011 तक 2009 से 2011 तक फिर हमारे रमेश पोखरियाल जी क्या बने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने दोस्तों। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपने क्लियर करने हैं। उसके बाद यह इस पद में कितने समय तक रहे? तो दोस्तों ये रहे आपके 2 वर्ष 2 माह 18 दिन। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 2 माह 18 दिन ये क्या रहे दोस्तों? आपके मुख्यमंत्री के पद में रहे कौन? रमेश पोखरियाल जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 11 सितंबर 2011 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 सितंबर 2011 को भुवन चंद खंडूरी फिर दोबारा क्या बने दोस्तों? मुख्यमंत्री के पद में बने। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपने क्लियर करने हैं कि 2009 तक खंडूरी यानी कि 7 से 9 तक रहे, 9 के बाद फिर 11 तक रमेश पोखरियाल जी रहे, और 11 से 12 तक, ध्यान दीजिएगा 11 से 12 तक फिर खंडूरी जी क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री इस टाइप से चेंज रहे जिसके कारण हमारे उसमें ज्यादा मतलब भाजपा के उसमें ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पाया, और उसके बाद नहीं बैठ पाया, जिसके कारण 2012 में जब तीसरा चुनाव रहा दोस्तों, यानी कि तीसरा विधानसभा चुनाव रहा, तो इसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद फिर कांग्रेस तिवारे
उत्तराखंड में आई दोस्तों। तो यहां से 2 से 3 पॉइंट क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट में कांग्रेस, दूसरे में भाजपा, फिर तीसरे में कांग्रेस, फिर चौथे में भाजपा दोस्तों। तो इस टाइप से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस टाइप से ये चेंज होते रहे। तो आप देखते हैं 2022 में चुनाव किस टाइप से रहते हैं। तो 2022 का चुनाव काफी देखने योग्य रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दूसरे विधानसभा चुनाव को पूरा क्लियर करके दोस्तों तीसरे विधानसभा चुनाव की मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। पहला पॉइंट तो ये देखिएगा, पहला चुनाव कब हुआ था? पहला विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को, दूसरा विधानसभा 14 फरवरी 2002 को, दूसरा 21 फरवरी 2007 को, और तीसरा जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था लगभग आपका 30 जनवरी को, मान के चलिएगा। अभी फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तीसरे विधानसभा चुनाव में क्या क्या चीजें खास रही हुई है और क्या क्या चीजें खास नहीं रही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ताकि कल अगर जोशी सर का वीडियो आता है तो दोस्तों तीसरा यानी कि परसों को मैं आपको तीसरे और चौथे विधानसभा चुनाव को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ताकि आपके लिए काफी बेटरफुल और काफी हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।